नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड जी के जो सवाल पूछा गया है एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीरीज नंबर क्लास नंबर 15 है। ठीक है, चलिए अगर कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करके पीडीएफ को आप पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है ये कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? बताइए। बहुत ही आसान सवाल है कि झारखंड के दूसरे जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, वो किस राजनीतिक दल से थे? तो उस उन जो थे ना, वो आपका थे भारतीय जनता पार्टी से। किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी से ये थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में ये किस अवधि तक किए, काम किए? बताइए। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में कहाँ तक काम किए? तो ये जो है ना, ये मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो किए थे कब? फर्स्ट बार 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक। जो हेमंत सोरेन है ना, मुख्यमंत्री के रूप में जो पहली बार काम किए थे, वो कब किए थे? 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक किए थे। और अभी जो कितना 2019 वाला अभी अभी चलते हैं ना, फिर वरना मतलब ये सब चलता ही रहेगा। तो जो पहली बार जब आए थे ये मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये 13 जुलाई 2013 से यह काम किए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। झारखंड में मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से थी? बताइए। जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के थे, वो किस राज्य के थे? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है भारत के। तो उस समय जो सवाल पूछा था आपसे कि झारखंड में मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से थी, तो ये जो ये राज्य से थी ना, वो आपका थी उड़ीसा से। कहाँ से थे? उड़ीसा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा। उपसागों का नाम बताइए। बताइए। उपभागों का, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। उपभागों के नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो जो है ना, ये धालमुम और घाटशिला आप नाम सुने होंगे, ये इससे विभाजित किया गया। किससे किया गया? धालमुम और घाटशिला जो है। अगर बात करें अगर पूर्वी सिंहभूम जो जिला है, इसका गठन कब हुआ था बताइए तो आप लोग। ये है जो ना, ये आपका हुआ था 16 जनवरी 1990 को हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 16 जनवरी 1990 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर किन दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है? बताइए। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर किन दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है? तो ये जो है ना आपका, एक किसमें पता है किसमें किया जाता है? एक किया जाता है पश्चिमी पठार और उत्तरी पठार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पश्चिमी पठार और जो है आपका उत्तरी पठार में किया जाता है। गिरिडीह जिले जो मोटे तौर पर यह किया जाता है। ठीक है, पश्चिमी पठार और उत्तरी पठार, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि सवाल है कि गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताइए। गोड्डा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? तो गोड्डा जिले का जो है ना भौगोलिक क्षेत्रफल, वो आपका कितना पता है? ये है 2110 से 2140 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 2110 से, मतलब इतना अप्रोक्सली चल रहा है, तो यानी कि 2110 से 40 किलोमीटर स्क्वायर तक है। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन में अगर 2100 रहे ना, 2110, तो यही मार दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उप विभाजन में नहीं है? नहीं है इससे पूछा है। ठीक है, कौन है जो गुमला जिले के उप विभाजन में नहीं है? तो चैनपुर तो है, बसिया भी है, लेकिन जो घाघरा है ना, एक घाघरा आपका नहीं है। ठीक है, जो घाघरा है वो आपका नहीं है, याद रखिएगा। अगर बताइए कि गुमला जिला का विभाजन वर्ष कब हुआ था, इसका कब बना था गुमला जिला? तो ये बना था, कब पता है? 18 मई 1983 को यह हुआ था। किससे अलग हुआ था? रांची जिला से। ठीक है, चलिए
एम एस धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। एम एस धोनी को बताइए। इसमें हम 3 फैक्ट बताएंगे आपको, लेकिन जो पूछा है सवाल कि कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। रही बात इनको जो है ना, ये कब मिला था, ये मिला था आपका 2007 में। कब मिला था? 2007 में मिला था। अगर हम बात करें, इनको पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री कब मिला था? तो ये मिला था 2009 में। कब मिला था? 2009 में। इसी तरह हम बात करें पद्म भूषण, ये सवाल पूछा सीजीएल में जो रद्द हो गया है, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण मिला था आपका 2018 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें मृतकों की याद रखने के लिए शासन दरी जगह है? किससे संबंधित है? संथाल, मुंडा, खरवार या गोंड से? बताइए। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें मृतकों की याद रखने के लिए शासन दरी जगह है? तो ये जो है ना आपका, इसका सही आंसर है आपका मुंडा। किससे संबंधित है ये? मुंडा से संबंधित है। इसमें क्या किया था, जो मर मर जाता है लोग, उसको याद रखने के लिए जो शासन दरी जगह है, उसको यहाँ पर जाके याद करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है? एक पेड़, एक पक्षी, एक जानवर या एक जनजातीय समुदाय? कर्म, कर्म जो है ना, ये किससे संबंधित पता है? ये आपका एक पेड़ है। जानते हैं ना कौन सा? पर एक कर्मा पेड़ आप सुने, कर्मा पूजा में जो होता है, कर्मा पूजा वाला पेड़ बात करें, कर्मा पूजा में क्या करते हैं, जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित है। होता तो सब में है, लेकिन विशेषकर किसमें? मुंडा मुंडा कर्मा पूजा करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि एक देखते हैं कि कर्मा पेड़ लेकर काट के आ जाता है, उसका डाली की वो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। वेंकैया नायडू हाल ही में निम्न में से किस की घोषणा की है? हाल ही मैंने उस समय का सवाल है। तो वेंकैया नायडू जो थे ना, वो 16 मई 2017 को जो है झारखंड राज्य हेतु जो है ये क्या किए थे? ये आपके आपके लिए जो है 24x7 दूरदर्शन चैनल का उद्घाटन किए थे। कब किए थे? कब? 16 मई 2017 को। ठीक है, चलिए। सोनरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? कहाँ से ये उद्गम होता है? तो बताइए। बताइए, ये जो है ना, ये आपका पिस्का से होता है। कहाँ से होता है? सोनरेखा नदी का जो रांची का पिस्का है, रांची का पिस्का, वहां से एक नगड़ी गांव से होता है। कहाँ से? नगड़ी गांव, नगड़ी गांव से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और बात इससे आता है कि इसका मुहाना कहाँ पे है? मुहाना कहाँ है? तो मुहाना इनका जो है ना, वो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए। किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक किसका है? जमशेदपुर का। किनका है? जमशेदपुर का जो है जनसंख्या, वो सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? बहुत ही आसान सवाल जो है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो अभी जो चुनाव हुआ ना, तो कितना है? ये है 14। कितना लोकसभा सीटों की संख्या है झारखंड में? 14। और 6 राज्यसभा। 6 जो है राज्यसभा से है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जो बता दे कुल सांसदों की संख्या झारखंड में कितनी है? कुल सांसद, तो कुल सांसद जो है आपका कितना हो गया? 14 6 20। चलिए, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे, असुर जो है वो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जो जनसंख्या है की विकास दर है, वो सबसे अधिक है? बताइए। सबसे जो अधिक है ना, वो आपका कौन सा जिला है? ये आपका
कोडरमा जिला है, ठीक है। कोडरमा जिला जो है जिसकी जनसंख्या विकास की दर सबसे अधिक है। कौन सा जिला? कोडरमा जिला है। चलिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, 34वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? बताइए, 34वें राष्ट्रीय खेल की जो शुरुआत है ना, वो झारखंड के रांची जिला से हुए थे। कब हुए थे? झारखंड के रांची जिला से हुए थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का मस्कट कौन था? मस्कट कौन था जो भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 में हुआ था? उसका मकसद पता है? मस्कट कौन था? सो एक उड़ने वाला हाथी था। कौन था? एक उड़ने वाला हाथी था, ठीक है। सो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रांची जिला में। कहाँ पे हुआ था? रांची में ये हुआ था। कराची में कहाँ? खेलगांव में। चलिए, केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। बताइए, केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है ना, उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना को ये पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया, जो कि कितना साल पुराना हो गया था? 45 साल। अब इधर 2017 का सवाल है ये। 45 साल, इधर कितना हो गया? 45 और अभी 50 साल अब हो गया, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। सवाल है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो कौन है ये जो है ना आपका घाटशिला। कौन सा जिला है? सॉरी, कौन उत्पादन करेगी? घाटशिला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो झारखंड के घाटशिला इकाई से मेहल एक्सचेंज का यह ग्रेड निकल का उत्पादन करेगी, ठीक है। चलिए, भेल भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी? भेल जो उन्हें 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी? तो ये किया था कितना? 500 मेगावाट। कितने पे? 500 नए मेगावाट के लिए थर्मल इकाई का ये क्या किए थे? बिजली की इकाई को चालू करने की घोषणा किए थे, ठीक है। चलिए, सवाल है कि जून 2016 में विश्व बैंक ने झारखंड में तेजस्विनी परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति दी थी? 2016 जून 2016 में विश्व बैंक ने झारखंड में तेजस्विनी परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत दी थी? तो कितनी राशि दिए थे? ये दिए थे, पता है कितना? बताइए आप लोग, कितना दिए थे? ये इसमें जो है ये 90 मिलियन दिए थे। 90 मिलियन, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। $90 मिलियन, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, यानी कि ए। चलिए, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल यानी झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए। तो झारखंड जगुआर का जो मुख्यालय है वो कांके के टेंडर ग्राम में है। कहाँ पे है? कांके के टेंडर ग्राम में इनका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए, झारखंड में भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? झारखंड में भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है ना, वो शुरू किया गया आपका विधवाओं के लिए। क्या किया गया? विधवाओं के लिए ये शुरू किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था इसका? ये हुआ था 2016 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? बताइए, कितना प्रतिशत जो है मेधावी खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? पता? ये जो है ना, ये 2%। देखिएगा वैकेंसी जब आता है उसमें लिखा रहता है 2%, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ है? प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो झारखंड का जो प्रथम मेगा खाद्य उद्यान स्थित है वो आपका पता है कहाँ है? गेतल सूद में। कहाँ पे है? गेतल सूद में यह स्थित है। ठीक है। जो कि कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2009 में। चलिए, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवनगर में नवजीवन कुष्ठ आश्रम की पूर्व नींव रखने के बाद किस वस्तु को रोक लगाने का ऐलान किया? झारखंड के जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास ने देवनगर में नवजीवन कुष्ठ आश्रम की नींव रखने के बाद किस वस्तु पर रोक लगाने का ऐलान किया है? तो किस वस्तु पर रोक लगाने का ऐलान किया है? तो ये जो है ना, एक ही है आपका पॉलिथीन बैग पे, क्योंकि पॉलिथीन बैग पर जो है रोक लगाने का ऐलान किया था। हाँ, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है किसमें? पश्चिमी हिमालय, छोटा नागपुर पठार, अरावली पर्वत या पश्चिमी घाट? तो ये जो है ना, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा ही तो झारखंड है ना। ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए कि दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? क्योंकि कुछ तो कारण है वहां पे ना। तो दुमका जिले की जो मिट्टी की उर्वरता जो खराब है ना, वो किस लिए खराब है पता है? ये जो है वहाँ व्यापक कटाव हो रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण है। कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण है, मतलब वहां पर मतलब मिट्टी कटते जा रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण हो रहा है ऐसा, कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण हो रहा है। यानी कि इस तीनों ऑप्शन जो है जिम्मेदार है ये दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता खराब होने के लिए। ठीक है। चलिए, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन है ये है आपका पारसनाथ, जो कि कितना ऊंचा है? जो कि ऊंचा है 1365 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट। ठीक है। चलिए, चलिए आज तो प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका प्रयास सफल हो जाता है तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद सभी को।